काफ़ी दिनों से बाइक खड़ी थी। आज सोचा लंबा रूट पकड़ ही लेता हूँ। बाइक भी चेक हो जाएगी और मेरा सफ़र भी पूरा हो जाएगा। ये छोटी छोटी राइड असली मजा देती है। आगे कार वाले ने अचानक से सामने आकर बड़ी गलती कर दी। मैंने भी अपनी लाइन को पकड़ के रखा। You are so lucky. भाई रोड पर बस एक चीज चाहिए, वो है धैर्य। गांव का स्टेशन भी आया और वहाँ दो खूबसूरत घोड़े दिखे। एक सफेद था तो दूसरा काला। आगे एक अच्छा सा टर्न भी देखने को मिला तो सोचा थोड़ा कॉर्नरिंग भी ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि मेरे पास थी एक स्पोर्ट बाइक। That is absolutely unbelievable. ज्यादा कुछ नहीं पर ठीक था। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है। अभी तक रोड एकदम नई सी चल रही थी, मजा भी आ रहा था। लेकिन जैसे ही गांव के पास पहुंचा, रोड पर पूरा सीन चेंज हो गया। स्पोर्ट बाइक पर ऑफ रोडिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा, क्योंकि सफ़र और भी बाकी है और मैं नहीं चाहता कि बाइक में कोई परेशानी हो। सोचा शॉर्टकट ले लेता हूँ, सीधा हाईवे पकड़ लूँगा। लेकिन यहाँ भी थोड़ी बहुत परेशानी थी, क्योंकि नीचे रेत बिछी थी। स्पोर्ट्स बाइक का टायर फंसने जैसा हो रहा था। मैं भी धीरे धीरे साइड से निकल रहा था, जिसके कारण 2-3 बकरियां भी परेशान हुई। खैर जैसे तैसे करके हाईवे पर भी पहुंच गया मैं। एकदम खुला चौड़ा और ऐसा लग रहा था जैसे रेगिस्तान के बीच से गुजर रहा हूँ। यहाँ थोड़ा हैंडल को भी टेस्ट कर लिया। दोनों हाथ छोड़कर आराम से बहता हुआ जा रहा था। हाईवे पर थोड़ी स्पीड भी बढ़ाई और फिर शहर के नज़दीक आते ही सीन चेंज हो गया। ट्रक शहर में घुस गया था, गलती से वापस मोड़ रहा था और बस को शहर के अंदर जाना था। दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल पास से घूमता देख बड़ा ही मज़ेदार नज़ारा देखने को मिला। बस उनके पीछे पीछे मैं भी शहर के अंदर आ गया। यहाँ रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो रोड पूरी टूटी फूटी पड़ी थी। और जैसे ही मैं फाटक के पास पहुँचा, वो फाटक भी बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद एक मालगाड़ी गुजरी, जिसके पीछे बहुत से कंटेनर लगे थे। और ट्रेन जाते ही दोनों तरफ का ट्रैफिक एक दूसरे के बीच में घुस गया। क्योंकि मुझे पता था मुझे बहुत आगे जाना है, तो मैं इससे भाग दौड़ का हिस्सा नहीं बन रहा। मैं एकदम आराम से निकला, क्योंकि लंबा सफ़र है, जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है। शहर से बाहर निकला और फिर से क्लियर हाईवे मिला। थोड़ा बाइक को भी टेस्ट किया, इसको पूरा खींचा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर एक अचानक सामने एक ब्रेकर आया, क्योंकि रोड चेंज हो रही थी। और तभी एक प्लेटिना वाला उसी ब्रेकर के ऊपर से उड़कर चला गया। मुझे उस टाइम हंसी भी आई और थोड़ा गुस्सा भी आया, पर खैर सफर अभी लंबा है। मैं तो एक ट्रक और ब्रेजा के चक्कर में स्लो चल रहा था। दोनों ऐसे चल रहे थे जैसे कहीं पिकनिक पर निकले हो, ना ओवरटेक कर रहे थे ना साइड दे रहे थे। और मैं सोच रहा था भाई ये निकलेगा तो मैं भी इसके पीछे निकल लूंगा। इतने में पीछे से वही प्लेटिना वाला फिर उड़ता हुआ है। उसे जगह चाहिए थी तो मैंने लाइन चेंज कर दी। मैंने उसे इशारा किया कि भाई तू तो निकल, मेरा तेरे से कोई रेस लगाने का मूड नहीं है। तो वो आगे निकल गया। उसके बाद मेरे पीछे वाली कार भी निकल गई। तब लगा अब तो मुझे भी निकलना पड़ेगा। और फिर मैंने एक एक करके सबको ओवरटेक कर दिया। Oh yes. थोड़ा आगे गया तो एक और टेंशन खड़ी थी, एक बोलेरो पिकअप वाला, जिसने पीछे लकड़ियां लाद रखी थी, पर बांधना शायद वो भूल गया या फिर उसने जानबूझकर नहीं बांधा। और पीछे से लकड़ियां गिर जाए तो आप समझ सकते हो, साफ लापरवाही थी उसकी। मैंने उससे दूरी बनाते हुए आराम से आगे निकल लिया, क्योंकि भाई सेफ्टी पहले आए, स्पीड बाद में। और फिर दिमाग में एक जोर का फ्लैश आया और मुझे पता था कि यहाँ एक पेट्रोल पंप है, जहाँ मैंने लास्ट टाइम अपनी ड्रीम कार डिफेंडर देखी थी। लास्ट टाइम जब मैं बस में यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने उसकी खिड़की में से इस पेट्रोल पंप पर एक डिफेंडर खड़ी देखी थी। बस फिर क्या, पीछे देखा और साइड लिया और पेट्रोल पंप के अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही अंदर गया थोड़ा नर्वस हो गया, क्योंकि इस बार कार अकेली नहीं थी, उसका ओनर भी वही था और पास में फॉर्च्यूनर भी थी। और मैं सोच रहा था भाई क्या ही मुलाकात हो जाती। गला सूख रहा था क्योंकि काफ़ी दूर से सफ़र कर रहा था। पहले पानी पिया और बाइक को भी थोड़ा रेस्ट दिया, बहुत देर से आ रहा था ना, इसलिए मैं चाहते हुए भी उससे बात नहीं कर पाया, क्योंकि अगर वहीं रुक जाता तो मेरा सफ़र लेट हो जाता और सर्दियों में राइड लेट नहीं करनी चाहिए। तो मैंने बस अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाया और दूर से ही अपने सपनों वाली डिफेंडर को निहारा। मन ही मन में एक प्लान भी बनाया
कि अगली बार जब काम से वापस लौटूंगा तो यहाँ पर ज़रूर रुकूंगा। तो इस कार के ओनर से भी बात करूंगा और डिफेंडर की एडिट भी बनाऊंगा। और फिर मैंने बाइक को स्टार्ट किया और तेज़ रफ्तार में फिर से हाईवे पर निकल पड़ा। थोड़ा और सफ़र किया और तभी ध्यान आया कि गोप्रो की बैटरी तो कब की ही डिस हो चुकी थी। सच कहूँ तो इतने लंबे सफ़र में मैं यह भी भूल गया था कि पिछले दिनों बाइक मैंने खुद से रिपेयर की थी, तो एक बार चेक करना भी ज़रूरी था। उधर शाम भी हो रही थी, ठंडा हवा में भर चुकी थी, तो सोचा एक टी ब्रेक भी बनता है। एक छोटे से होटल पर रुका, चाय का ऑर्डर दिया और जब तक चाय बन रही थी गोप्रो को भी चार्ज पर लगा दिया। उधर मैं अपनी बाइक को भी चारों तरफ से एक नज़र डाल ली, कहीं कोई दिक्कत तो ना हो, क्योंकि लंबा सफ़र है, छोटी गलती बड़ा झंझट बन जाती है। कुछ मिनट बाद चाय भी आ गई, हल्का सा सुकून भी मिला। हाईवे पर सूरज ढल रहा था, ट्रक गाड़ियाँ अपनी अपनी रफ्तार में दौड़ रही थी और मैंने भी अपना हेलमेट पहनकर फिर से अपने सफ़र को स्टार्ट किया। थोड़ी देर में आगे एक कट आया सालासर की तरफ जाने वाला। मुझे वहीं की रोड पकड़नी थी। ब्रिज के नीचे से निकला, थोड़ा ट्रैफिक, ट्रैक्टर, कारें सब अपनी जगह चल रहे थे। मैं बस धीरे धीरे उन्हें क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता गया। आगे रोड टूटी हुई थी, थोड़ी और ऑफ रोडिंग करनी पड़ी और फिर जब सालासर से निकलने लगा, एकदम से सामने एक आर्मी टैंक 100 पीस के तौर पर खड़ा था। उस टैंक को देखने के बाद मुझे याद आया कि इसके नज़दीक में एक होटल भी है जहाँ पर एक बड़ी सी बालाजी की मूर्ति भी है। तो सोचा क्यों ना चलो यहाँ भी रुकते हैं और ये व्यू मिस नहीं करना चाहिए। बाइक साइड में लगाई और वहाँ खड़े होकर अपने मोबाइल में लोकेशन डाली। अब मुझे गाँव की तरफ मुड़ना था। नई रोड नहीं है, वो छोटी शांत अकेली रोड जो मुझे आगे किसी नई कहानी में ले जाने वाली थी। सालासर से निकलने के बाद मैं फिर अपनी उसी रफ्तार में एक सिंगल रोड पर आ गया। रास्ता घुमावदार था, हर मोड़ मुझे कहीं और ले जा रहा था। कुछ देर में एक छोटा सा गांव आया। गांव के बच्चे घर के आगे खेल रहे थे। कच्ची मिट्टी, टूटा रास्ता और बीच बीच में खेतों से लौटते लोग अपने पशुओं के साथ। मैं उन सब के बीच में से धीरे धीरे निकल रहा था। फिर एक रेतीला रास्ता मिला। गाड़ी भी फिसल रही थी पर मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि ये वही सफ़र था जिसमें मैं खुद को वापस पा रहा था। थोड़ा आगे जाकर फिर से सिंगल रोड मिली। रफ्तार अपने आप बढ़ गई। मोड़ पर मुड़ते हुए ऐसा लग रहा था किसी रेस में मैं बाइक को दौड़ा रहा हूँ। अपने दिमाग से भाग रहा था और जीत भी रहा था। पर अचानक से एक झटका भी लगा, क्योंकि सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मोटी पथरीली रोड बिना किसी चेतावनी के। अच्छा हुआ कि मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक थी। ब्रेक तुरंत पकड़ लिए और उसके बाद फिर 10-15 की स्पीड पर सावधानी से उन पत्थरों के बीच से निकलना पड़ा। कुछ मिनट बाद फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही गया था। न ये कोई मंदिर था, न कोई दोस्त का घर और न ही कोई खास जगह। बस मुझे यहाँ आना था कुछ दिनों के लिए, इस शांति में, इस सन्नाटे में, अपने दिमाग के बोझ को ज़मीन पर रखकर खुद को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए। कभी कभी इंसान सफ़र इसलिए नहीं करता कि उसे कहीं पहुँचना है, वो इसलिए भी निकलता है क्योंकि उसे खुद से भी मिलना होता है। और यही मेरी मंजिल थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि डिफेंडर की एडिट अभी बाकी है।